सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अष्टमी कब है, नवमी तिथि कब है, और नवरात्रि से पहले कौन कौन से कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और नवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, पहली बार जो लोग भी नवरात्रि में व्रत रखना चाहते हैं, या वो 9 दिनों का हो या 2 दिनों का हो, जो भी हो आप तो देख लीजिएगा। अगर नवरात्रि का व्रत आप लोग रखना चाहते हैं तो पहली बार इस बार आप लोग व्रत कर सकते हैं। कोई अधिक मास मलमास नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। अपने घर में कलश स्थापना भी करवा सकते हैं पहली बार, और आप लोग जैसे व्रत भी रख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ हो रही है तो आपको बता दूं 22 सितंबर से। दिन है सोमवार, सोमवार के दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 1 अक्टूबर को। उस दिन नवमी तिथि है। नवमी के दिन इस बार 10 दिनों की नवरात्रि है दोस्तों, 9 दिनों की नहीं है, क्योंकि तीसरी जो माता है ना, चंद्रघंटा माता की पूजा हम 2 दिन करेंगे। जैसे 22 से शुरू हो रहा है तो 22 तारीख को, 22 सितंबर को तो हम शैलपुत्री माता की पूजा करेंगे, और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करेंगे, और तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माता की पूजा करेंगे, और चौथे दिन भी हम चंद्रघंटा माता की पूजा करेंगे। ठीक है, 5वें दिन हम कुसमांडा माता की पूजा करेंगे, जो कि चौथे दिन करना चाहिए। तो इसलिए इस बार नवरात्रि जो है, एक माता को 2 दिन हमें पूजा करनी है। तीसरी वाली जो माता का स्वरूप है ना, चंद्रघंटा, उनकी पूजा हमें तृतीया के दिन और चतुर्थी 2 दिन हमें करनी है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए नवरात्रि इस बार 9 दिन नहीं 10 दिनों की है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको सभी बातें। और 30 सितंबर को अष्टमी है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं, मान लीजिए 2 ही दिन रखते हैं, वो 22 सितंबर को रखेंगे और 30 सितंबर को रखेंगे। दिन है 30 सितंबर को मंगलवार, अष्टमी के दिन मंगलवार है, तो 2 दिनों का जो केवल व्रत रखेंगे वो 22 और 30 को रखेंगे। और जो नवमी तिथि है वो 1 अक्टूबर को है, और दसवीं है 2 अक्टूबर को। जैसे दशहरा भी है, 10वीं तिथि है। तो सारी बातें आपको बता दी। तो 22 से लेकर और 1 अक्टूबर, यानी कि नवमी है 1 अक्टूबर को और 10वीं है 2, टोटल मानिए तो 10वीं तक आपको बता दूं 2 अक्टूबर तक नवरात्रि है। ठीक है, इसी में पारण है, इसी में पूजा पाठ है, ऐसे आगे वीडियो डालूंगी। तो इस बार 10 दिनों की है। जो लोग मान लीजिए 9 दिनों की नवरात्रि रखते हैं वो इस बार 10 दिनों की रखेंगे, क्योंकि कुछ आगे पीछे, मतलब जैसे हमारे में बोलते हैं ना, हमारे भाषा में टूट भांग हो जाता है, तो एक ही तिथि 2 बार हो जाने की वजह से 10 दिनों की है। हमारी माँ लोग, जैसे हमारे घर परिवार की महिलाएं यही कहती हैं, वही आपको बता रही हूँ, तिथि में हेर फेर हो जाने की वजह से। ये हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से कार्य नवरात्रि से पहले कर लेनी चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि से पहले आपको बता दूं, सोमवार का दिन है तो चलो कलश वगैरह तो आप उस दिन भी खरीद सकते हैं, या उसके पहले भी। रविवार के दिन मिट्टी की चीजें ना खरीदें। अगर कलश स्थापना आपको करनी है तो आप एक दिन पहले शनिवार को ले लें, या आप 22 तारीख को
सोमवार को ले सकते हैं। और अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो आप लोगों का एक और प्रश्न रहता है कि दीदी पितृपक्ष में पूजा की सामग्री ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। माता की पूजा हम अगले दिन, प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिस दिन सौर पृथ्वी अमावस्या रहेगा उसके अगले दिन ही हम पूजा करते हैं, माता की स्थापना करते हैं। तो आप लोग पूजा से संबंधित सभी चीजें ले सकते हैं। बहुत पहले से ही आपको समझाते आ रही हूँ, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग जैसे रविवार के दिन मिट्टी की चीजें, कलश वगैरह, और मंगलवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। आप लोग पहले ही खरीद लीजिएगा। ध्यान क्या क्या रखनी है वो बता दूं। जब अगर फोटो प्रतिमा पुरानी भी रहेगी तो वो चलेगा, वो भी आप लोग पूजा में रख सकते हैं। फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति से भी कर सकते हैं, और जो पीतल के विग्रह वगैरह रखे हैं उससे भी आप लोग कर सकते हैं। मूर्ति खरीदते समय, फोटो खरीदते समय आप लोग ध्यान रखिएगा कि शेर का मुख जो है ना खुला नहीं होना चाहिए, मुंह बंद वाला खरीदिएगा, जो हमारे घर के लिए बहुत ही अधिक शुभ होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग पूजा के लिए हर सामग्री खरीद लीजिएगा। कलश अगर खरीदने जाते हैं तो आप लोग शुद्ध जल लेकर जाइएगा, पानी, और कलश में डालकर लेकर आइएगा। जब हम कलश स्थापना करने का समय होता है, जब करने जाते हैं तो पता चलता है कि कलश जो है चू रहा है, टपक रहा है, लीकेज है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा भी कलश आपको लेनी है, मिट्टी का भी आप लोग कलश ले सकते हैं, और आप चाहें तो लोटे से भी कलश रख सकते हैं। अगर बढ़िया आपके पास भारी भरकम लोटा है उससे भी रख सकते हैं। तो अगर कलश खरीदने जा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखिएगा, रविवार का, और लीकेज ना हो मटके में, मतलब कलश में। सारी बातें बता दी। चलिए अगला आप लोगों को बता दूं, गंगा जल अवश्य आप लोग खरीद लीजिएगा, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के बाद हम पूरे अपने घर की साफ सफाई करके तब माता को बुलाते हैं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं। जो भी पुराने फोटो हैं, पुस्तक हैं, सप्तशती दुर्गा जी की जो पुस्तक है वो सब अगर खराब हो गए हैं तो आप बदल के नया ले लें। और जो भी मूर्ति फोटो जैसे खंडित हो गई है उन्हें हटाकर मंदिर की साफ सफाई करके और तब हमें माता को अपने घर में बुलानी है, स्वागत करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही सब कार्य हम नवरात्रि में करते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं। आप लोगों का एक और प्रश्न रहता है नवरात्रि में कि दीदी नवरात्रि के दौरान जैसे हम शैम्पू, साबुन ये और तेल वगैरह लगा सकते हैं। तो आपको बता दूं बहन कि देखिए हर घर की परंपरा और नियम अलग है। कुछ लोग नवरात्रि के दौरान ना शैम्पू लगाते हैं, ना तेल लगाते हैं, ना वो जैसे सोप लगाते हैं, साबुन वगैरह, शैम्पू कुछ भी नहीं लगाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि लगाते हैं। कुछ लोग तो सिंदूर वगैरह भी मतलब माता को जब चढ़ जाता है तब लगाते हैं, मेकअप वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए हर घर में ऐसा नहीं है। जैसे दुर्गा पूजा में लोग तैयार होकर घूमने फिरने जाते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो हम लोग तो लगाते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, जिनके घर में नहीं लगाते हैं वो अपना नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि तेल, शैम्पू, साबुन हम नहीं लगाएंगे। आप आराम से लगा सकते हैं। और जिनके यहाँ नहीं लगाया जाता है, यही नियम है, तो आप लोग अपना नियम देखकर कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और माता का स्वागत हमें बहुत ही धूमधाम से करना है। जितना में है उतना ही में करेंगे। जितना भगवान ने दिया है, जितनी शक्ति है उसके अनुसार हमें माता का स्वागत करना है, एकदम भव्य स्वागत करना है। अच्छे से जहां भी आपको कलश स्थापना करनी है उस स्थान को सजा लीजिएगा। अच्छे से तौर तरीके से हमें रहनी है। जिस घर में कलश स्थापना करेंगे वहां झाड़ू वगैरह हम नहीं लगाते हैं, कपड़े से बुहारते झाड़ते हैं और साफ सुथरा करते हैं। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो आप लोग उस समय उसी मतलब शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा नवरात्रि के दौरान हमें हेयर कट वगैरह नहीं करवानी चाहिए। बचे तो जरूर बचानी चाहिए, कोई महिलाओं को तो जरूर बचानी चाहिए। अब जो नहीं बचाते हैं वो अपना देख लेंगे। थ्रेडिंग वगैरह आप लोग करवा सकते हैं, किंतु ध्यान रखिएगा कि अगर बाल वगैरह ना कटवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में बहुत सारे वीडियोज डाल चुकी हूँ, 9 दिनों के 9 भोग, 9 रंग और कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, सब कुछ बताई हूँ। आगे अगर समय मिलेगा तो जरूर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए।
तो सोची कि आप लोगों ने पूछा था कि दीदी बाल कब धोएं, ठीक है, आप लोग ये भी पूछे हैं नाखून वगैरह कब काटे, बाल कब धोएं। तो आपको बता दूं कि देखिए उसके एक दिन पहले, जैसे 22 से एक दिन पहले 21 सितंबर को तो सौर पितृ अमावस्या है, तो उस दिन हम बाल नहीं धोएंगे, नाखून वगैरह नहीं काटेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जी नाखून वगैरह आप लोग ना काटें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग मान लीजिए कि पितृपक्ष में बचाए हैं वो अपना तो अमावस्या के दिन ही काटते हैं, बाल वगैरह धोते हैं, पुरुष जो है हेयर कट वगैरह लेते हैं और महिलाएं जो है अपना ये सब कार्य करती हैं। लेकिन आप लोग अगर बचे तो मत काटिएगा उस दिन, और सोमवार के दिन आप लोग प्रतिपदा के दिन बाल धो लीजिएगा, अमावस्या के दिन बाल मत धोइएगा। मान लीजिए अगर शुक्रवार को धो लेते हैं, शनिवार को फिर बाल नहीं धोते हैं, तो आप लोग शुक्रवार को बाल धो लीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए लहसुन प्याज तो ऐसे ही लोग नहीं खा रहे हैं, तो अगर नहीं खाएंगे तो उस दिन केवल सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा। आप लोग अमावस्या के दिन सिर के ऊपर से आप लोग स्नान कर सकते हैं, मजबूरी में हम कर सकते हैं क्योंकि अगले दिन कलश स्थापना करनी है। तो एक तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, या सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि के दिन भी बाल धो सकते हैं। क्या करेंगे, बाकी तो कहीं समय मतलब दिन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यही दो ऑप्शन है, शुक्रवार को बाल धोएं या आप सोमवार के दिन धोएं। तो आशा करती हूँ कि जितने भी नवरात्रि से संबंधित छोटी छोटी बातें थी सब कुछ आपको समझा दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। और 9 माता के लिए देखिए यहाँ मैं लगा दूंगी किस दिन किस माता की पूजा करनी है, आप लोग उसके अनुसार पूजा कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अष्टमी, नवमी, दशमी कब है। तो देखिए अष्टमी है 30 सितंबर को, दिन है मंगलवार। नवमी है 1 अक्टूबर को, दिन है बुधवार। और दशमी है गुरुवार के दिन 2 अक्टूबर को दशमी है। तो इसी में हमें सभी कार्य करने हैं और आगे ऐसे वीडियो डालूंगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 22 तारीख को हमें कब कलश स्थापना करनी है, आपको अभिजीत मुहूर्त भी बता दूंगी और सुबह में जो मुहूर्त है वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर, दिन है सोमवार। सुबह 6:09 से लेकर 8:05 तक आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आपको बता दूं सुबह 11:49 से लेकर 12:38 तक आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। सभी बातें समझ में आ गई। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।